नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 130 प्रश्न को दोस्तों हम आज के इस वीडियो में ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करने वाले। दोस्तों, इस वीडियो में जो 130 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कम समय में 130 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 की दोस्तों याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछा जाए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता किसने की थी, तो सरोजिनी नायडू। 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। और कहाँ की बनी थी? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो यह दोस्तों सत्याग्रह शुरू किया गया था बिहार में और महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड की लुसान। दोस्तों, अगर WHO का मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WTO का भी मुख्यालय पूछा जाए तो यहीं बोलिएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। इसे भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। एक और दू के का अर्थ क्या है? दोस्तों, एक का मतलब 1000 होता है और दू के का मतलब 2000 होता है। यूट्यूब सब पे आप व्यू देख सकते हैं, एक के लिखा रहेगा, इसका मतलब 1000। क्वेश्चन कहता है, ALU का पूरा नाम दोस्तों होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोल सकते हैं। DNA का तात्पर्य है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कहता है GNP तथा NNP के मध्य अंतर बराबर है पूंजी ह्रास। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न कहता है Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या है तो 4 होता है इसमें। OBC का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? अदर दोस्तों बैकवर्ड क्लास बोल सकते हैं। कहता है UNO की स्थापना कब हुई? 1945 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कनिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला आदमी कौन था? यूरी गागरिन। और यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह रहने वाला था आपको रूस का। कहाँ का दोस्तों? रूस का। कहता अंजू बॉबी
जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स दोस्तों सर्न से। यह नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। यह स्थित है दोस्तों, कहाँ? उत्तरी अंडमान में बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड के द हेग में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर नासिक हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली में। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कहता है एमच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1912 में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई आप बोल सकते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर दोस्तों। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? बम्बई को दोस्तों आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मेरे दोस्त अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं आप। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद का है। किसका है? सुरक्षा परिषद का। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? 1972 में इसका गठन किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन दोस्तों, यह रूस से संबंधित व्यक्ति हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों लोसाने में। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन का था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप दोस्तों बोलिएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ कहता है तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसको फूल से प्राप्त किया जाता है। किससे? फूल से इसको प्राप्त किया जाता है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? घाना दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिजात धातु कौन सी होती है? तो सोना बोल सकते हैं। अभी तक भारत के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है वीरेंद्र सहवाग। कहता अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? 1 कोशिका होते हैं अमीबा। 1 कोशिकीय प्राणी होता है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य। यह दोस्तों अर्थशास्त्र जो है यह राजनीति से संबंधित है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? 9 वर्ष। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खां। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। इसी के नेतृत्व में दोस्तों 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत
हुई थी? अल्लाह रखा खां। कहता अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तो दोस्तों तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया 1946 को। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 होता है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में। आलंग अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? माउंट दोस्तों मैकिनले इसका नाम हो जाता है। क्वेश्चन का था ऐने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नगेंद्र सिंह। कहता है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। कहता आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप जो शहजादी जहां आरा बेगम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा दोस्तों। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे। अनुवांशिक रोग कहता वनारता से रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? लाल और हरा रंग। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में दोस्तों। कहता आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं नीलगिरी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। आवृत बीजी में भ्रूणपोष कोशिकाएं होती है त्रिगुणिक। अगला प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में दोस्तों इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। कहता आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन याद रखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में दोस्तों इसका क्या है? तो मुख्यालय है। कहता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। 1885 में इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को उपचार में होता है? मधुमेह दोस्तों, इसी को डायबिटीज कहा जाता है। इजराइल की संसद को कहा जाता है तो दोस्तों नेसेंट इसके संसद को कहा जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इंडियन नेशनल मूवमेंट कथा दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कलपक्कम में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? अपवर्तन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? 193 दोस्तों आप बोल सकते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है मेरे दोस्त। इसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते भारतीय श्रमिक निधि से। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कहता है किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकनकारी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ का बात करते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
हिमाद्री दोस्तों इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा। उबेर कप किस के लिए दिए जाते हैं? महिला बैडमिंटन के लिए। कथा उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर को आप लॉक कर सकते हैं, यह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। उष्ण गतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे अस्थायी स्वरूप ग्रेफाइट अधातु होता है, लेकिन दोस्तों यह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। काला शीशा भी इसी को कहा जाता है। उष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य होता है दोस्तों 0 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है उष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा तेज रूप कौन सा है? विकिरण बोल सकते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल को आप लॉक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम। ऋणात्मक सदिश के मध्य कोण दोस्तों 19 डिग्री आप बोल सकते हैं, 90 डिग्री। क्वेश्चन कहता ऋतुएं होने के क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है या विस्तारित रूप? ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर थे? 746 वाट के बराबर थे। एक एकल परमाणुक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि दोस्तों 6 होता है। कितना होता है? तो 6 होता है। कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा अगर आपसे पूछा जाए तो 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर याद रखिएगा आप। 1 किलो बाइट यानी केबी कितनी बाइट के बराबर? 10 से 24 बाइट के बोल सकते हैं, 10 से 24 बाइट याद रखिएगा। एक केंद्रीय बल का उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो दोस्तों 15 डिग्री याद रखिएगा आप, 15 डिग्री आप बोल सकते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्दावली। एक व्यक्ति के संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने क्वेश्चन कहता है एक्स किरणें होती है विद्युत चुंबकीय किरणें। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? विटामिन B12। साइनोकोबालामिन बोला जाता है विटामिन B12। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? हरप्रीत अहलूवालिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स दोस्तों आप बोल सकते हैं यहाँ पर, और जो आगे नाम है उसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है दोस्तों। है इसका सूत्र C4H10 याद रखिएगा। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूरज आप इसको लॉक कर सकते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। कहता SDSTD की फुल फॉर्म दोस्तों सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्सिमो के घर बने होते बर्फ के दोस्तों, यह एक प्रकार का जनजाति है। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन सही उत्तर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? नेपाल। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होता है? केले का पेड़ दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। ओजोन उपस्थित होता स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन विश्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बोले थे 130 प्रश्न करवाएंगे, लेकिन साथ ही इसमें 148 प्रश्न के आसपास हम करवाए। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका दोस्तों उत्तर आपको पहले ही से पता था। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।